अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम योर मेंटोर आमना इम्तियाज। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना प्रीवियस लेक्चर का जो काम रह गया था उसे कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम शेप्स पढ़ रहे थे, बेसिक शेप्स पढ़ रहे थे, हम वो क्लियर करेंगे। और साथ में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हमने करना है फिल एंड स्ट्रोक। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप साथ साथ करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर जो हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का होगा उसमें हम पढ़ेंगे फिर अपने एडोब इलस्ट्रेटर कैसे डाउनलोड करना है, ये हम पढ़ेंगे अपने फोर्थ लेक्चर में। और ये साथ साथ आपको प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगी कि इसे कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा फिल एंड स्ट्रोक पर, एंड हम अपने प्रीवियस लेक्चर का काम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने अपना सॉफ्टवेयर ओपन करती हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सब स्टूडेंट्स बताएं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? चलें जी, ये हो गई मेरी स्क्रीन शेयर। तो सबसे पहले हम अपना ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर। ये हमारा ओपन हो गया। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन हम अपना आगे वाला काम पढ़ते हैं। स्ट्रेस, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है एडोब इलस्ट्रेटर। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे। ये मैंने आपके सामने इसीलिए ओपन करवाया कि आपको पता चले कि एडोब इलस्ट्रेटर जब ओपन होता है तो ये कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ओपन हो गया एडोब इलस्ट्रेटर। ये हमारा एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो गया है। यहाँ पर हमने क्लिक करना है फाइल पर। ठीक है, फाइल पर क्लिक करेंगे तो इधर हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो इधर हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा जो हमने पेज लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने कस्टम पेज लेना है। ये हमारे पास आपका फ्रंट पेज ओपन हो गया। इधर से आपको मैंने ये पेजेस के कल प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि आपने कौन सा पेज लेना है। ठीक है, तो इधर मैं हम एक दफा कस्टम पेज ले लेते हैं। कस्टम पेज का मतलब है कि हम अपने पास से अपनी अपनी मर्जी का किसी भी लेंथ का किसी विड्थ का पेज ले लेते हैं। ठीक है, जिस पर हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है। बाकी कल वाला जो हमारा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर होगा। कल नहीं, एक दिन बाद, एक दो दिन बाद जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा उसमें हम अपना ये जो सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर, इसे डाउनलोड कैसे करना है हम कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अपने कस्टम पेज ले लिया। अब मैंने क्रिएट पर क्लिक करना है तो ये मेरे पास मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पेज ओपन हो गया जहां पर मैंने वर्क करना है, हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसे हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। इस पेज को हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। तो हम किसी भी हम एक ही एडोब इलस्ट्रेटर में, यानी आप एक ही दफा में दो से तीन भी आर्ट बोर्ड ले सकते हैं, बट अभी हमने प्रैक्टिस करनी है तो हम एक आर्ट बोर्ड लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आर्ट बोर्ड ले दिया। कल पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने बेसिक शेप्स बनानी थी, जिसमें हमने ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्टार्स बनाए थे, पॉलीगॉन शेप बनाई। ठीक है, और कल वाला लेक्चर था जो वो एंड हो गया था, तो थोड़ा सा उसका वर्क रह गया था जिसमें हमने पॉलीगॉन शेप्स की प्रैक्टिस करनी थी। तो यहाँ पर हम जाएंगे पॉलीगॉन शेप्स पर। तो यहाँ पर हमने पॉलीगॉन शेप कैसे लेनी है, शेप टूल पर हमने क्लिक करना है। ठीक है, हमने शेप टूल पर लेफ्ट अपने माउस पैड से लेफ्ट क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पे शेप्स आ गए हैं। यहाँ पे हमने पॉलीगॉन शेप्स पर जाना है।
सबसे पहले हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पर हमने जाना है, अपने टूल बार को करना है एडवांस, ठीक है। तो ये मेरे टूल बार एडवांस हो जाएंगे और उसके बाद मेरे टूल बार एडवांस हो जाएंगे। एंड इसके बाद मैंने जाना है वर्क स्पेस को मैंने कर देना है एसेंशियल। चलें, ये मेरे पास हो गया। उसके बाद ठीक है, यहाँ से हमने विंडो पर जाना है और अपने टूल्स बार को हमने एडवांस कर लेना है। उसके बाद हमने कौन सी सेटिंग करनी है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज को ऑन कर देना है। यहाँ पर हमने वर्क प्लेस पे जाना है, तो इसे असेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो फिर हमारे पास, जब हम इसे असेंशियल क्लासिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो मोर ऑप्शन ऊपर शुरू होने ओपन हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शन हमारे इस सॉफ्टवेयर पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो सेटिंग करनी है, आपने विंडो पे जाना है। तो विंडो पर जाके आपने अपने जो टूल बार्स को एडवांस कर देना है और उसके बाद वर्क स्पेस को आपने कर देना है एसेंशियल क्लासिक्स, ठीक है। तो अब हमने पॉलीगॉन शेप की प्रैक्टिस करनी है, हमने पॉलीगॉन शेप लेनी है। तो हमने एग्जैक्ट पॉलीगॉन शेप लेने के लिए आल्ट और शिफ्ट को प्रेस रखना है, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस रखना है। तो यहाँ पे हमने पॉलीगॉन शेप ले लेनी है, ठीक है। ये हमने पॉलीगॉन शेप ले लिया। सिलेक्शन टूल लेना है, इसे हमने सेलेक्ट करना है। तो इससे मैंने फिल कर देना है, कलर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ब्लैक कलर करती हूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा कलर्स का। यहाँ से मैं किसी भी तरह का कलर ले सकती हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से ब्लैक कलर ले लेना, इधर क्लिक करना है, इधर मेरे पास ब्लैक कलर आ जाएगा, मैंने ओके कर देना। तो ये फिल हो गया ब्लैक कलर, ठीक है। तो इसी तरह मैंने अब इसकी, ये हमारे पास पॉलीगॉन टूल है, तो अब मैंने इसकी लेनी है कॉपीज। तो कॉपी लेने के लिए मैंने क्या करना है, आल्ट पर क्लिक करना है। जब हम आल्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कॉपी हो जाएगा। फिर हमने ड्रैग करना है। जब हम आल्ट पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास हो गया है कॉपी, ठीक है। इसी तरह हमने, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे हम ज्यादा सारी कॉपीज लें, तो हमने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक किए रखना है। तो हमने कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो ये हमारे साथ पास कॉपीज होती जाएंगी, ठीक है। जितनी मर्जी हम कॉपीज कर सकते हैं। इसे मैं पूरे पेज को कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि मेरे पास फुल स्क्रीन शो हो। ये मैंने क्या ले ली, अपनी कॉपीज ले ली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, मैं चाहती हूँ ये जो मैंने कॉपी किया है इसे मैं पूरे को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्शन टूल लेके आपने पूरे को सिलेक्ट करना है, ये है हमारे पास सिलेक्शन टूल, ये, ठीक है। तो ये मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने इसे कॉपी करके नीचे लेके आना है, पूरे को सिलेक्ट करना है, आल्ट पर क्लिक करना है। जब हम आल्ट पर क्लिक करते हैं ना किसी चीज को कॉपी करने के लिए, तो ये हमारे पास डबल एरो शो हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डबल एरो शो हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आल्ट पर क्लिक किए रखना है, तो इसे ड्रैग करना है। जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉपी। अब मैंने एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी, सो इसलिए मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी। अगर मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करनी होती फिर मैं कंट्रोल डी को शिफ्ट प्रेस कर देती तो ये एग्जैक्ट कॉपी हो जाती। मैंने इसे थोड़ा सा इस तरह कॉपी करना है, इस तरीके से। तो मैंने इसे यूं कॉपी कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इस पूरे को सिलेक्ट करना है। पूरे को सिलेक्ट करके हमने दोबारा आल्ट पर क्लिक करना है, तो हम इसे दोबारा कॉपी कर लेंगे। ये मैंने इसे कर लिया दोबारा कॉपी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं कहती हूँ कि मैंने इस स्टेप को अगेन रिपीट करना है। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस किए जाऊंगी, कंट्रोल डी मैं जितनी दफा प्रेस करूंगी, कंट्रोल डी उतनी दफा ही हमारे पास ये हो जाएगी कॉपी। कंट्रोल डी फिर मैंने प्रेस करना है, ठीक है। ये हमारे पास
कॉपी हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हम ये एक शेप बन गई है। तो इसको मैं अब कहती हूँ, ये हमारे पास एक पॉलीगॉन शेप की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिजाइन बन गया है। तो मैं चाहती हूँ कि एक लाइन मेरी हो अलग कलर की, एक लाइन मेरी अलग कलर की हो। तो इसे मैंने सिलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये मेरी हो जाए किसी ग्रे कलर में। तो मैं दोबारा कहाँ जाऊंगी, इस पर क्लिक करूंगी। इस पर डबल क्लिक करेंगे जब हम, तो फिर हमारे पास ये कलर्स ओपन होंगे। इसका मतलब होता है फिल। और ये जो नीचे आउटलाइन बनी हुई है, ये इसका मतलब होता है स्ट्रोक। ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज फिल एंड स्ट्रोक, बट अभी हम प्रैक्टिस करते हैं पॉलीगॉन शेप की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको किसी भी कलर की कर सकती हूँ चेंजिंग। यहाँ से मैं कोई भी कलर ले सकती हूँ, ठीक है। आप जो मर्जी कलर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने ये वाला कलर लेना है, ये वाला। तो मैं इसे इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करती हूँ, तो मेरा ये वाला कलर हो गया, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक लाइन छोड़ूं, इस पर दोबारा फिर वही कलर करूँ। तो मैंने क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर देना है। फिर मैं क्या चाहती हूँ कि फिर अगली लाइन छोड़ के दोबारा फिर इस पर ये कॉपी करूं। तो अब देखें, मैं दोबारा फिर अगर इस पर कॉपी करती हूँ तो ये ऊपर वाला गायब, कॉपी गायब हो गई है। यानी अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये वाली खत्म हो जाएगी, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ऊपर वाली खत्म हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास एक लाइन छोड़कर एक लाइन सिलेक्ट हो जाए सब। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल इसको पहले सिलेक्ट करूंगी। फिर मैंने क्या करना है, आल्ट को और शिफ्ट को प्रेस किए रखना है, ठीक है। आल्ट और शिफ्ट को इकट्ठे प्रेस किए रखना है। फिर मैं क्या करूंगी, क्लिक और ड्रैग करके इसे कॉपी करूंगी। देन मैं क्लिक एंड ड्रैग करके इसे कॉपी करूंगी। देन मैं, अब जब आप इसे क्लिक किए रखेंगे तो फिर ये ऐसे कॉपी हो जाएंगी, फिर ये एक सारी ही सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं कहती हूँ कि ये मैंने जो जो सिलेक्ट किया है ना, इस पर ये पिंक सा कलर आ जाए। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, ये है हमारे पास आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर है, इसकी जो शॉर्ट की है उस वो आई है, आई पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आई ड्रॉपर आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है, सिंपल आई ड्रॉपर पर क्लिक करना है। आई इसका मतलब है कि हम अपने इस पूरे सॉफ्टवेयर में से जिस भी पर क्लिक करेंगे, जिस भी कलर पर, तो ये उस कलर के हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करती हूँ, ये देखें ये ग्रे कलर के हो गए। मैं इसे कहती हूँ कि ये मैंने इस कलर के करने हैं, तो मैं इस कलर पर क्लिक करूंगी, इस कलर के हो गया, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास ये एक अट्रैक्टिव की शेप बन गई है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने इसे अपने पेज के अंदर ही एडजस्ट करना है। तो मैं इसे पूरे को सिलेक्ट करूंगी। तो मैं इसे छोटा कर दूंगी। अब देखें, अगर मैं सिंपल, ये हमारे पास जो कॉर्नर्स ऊपर हो गए हैं, यहाँ पर हम जब लाएंगे हमारे पास एक एरो सा शो हो जाएगा। यहाँ से हम इसे छोटा सा या बड़ा कर सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग करके, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो है ना, देखिए मैं इसे अगर ऐसे ही सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करूंगी, ये देखें हमारे पास शेप इसकी कितनी खराब हो गई है। देखें, ये देखें यहाँ पे भी कितनी शेप खराब हो गई है। मैं कहती हूँ कि इसे मैं कंट्रोल जी करके वापस उसी शेप में करती हूँ, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मेरी शेप खराब ना हो, बस इसका साइज छोटा हो जाए। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस किए रखना है। आल्ट और शिफ्ट को प्रेस किए रखेंगे और साथ में हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। फिर ये देखें मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी, ठीक है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई है। आल्ट और शिफ्ट को हमने क्या किया रखना है, प्रेस किया रखना है। अब मैंने इस पूरे को सिलेक्ट करना है और मैं चाहती हूँ इसे मैं अपने पेज के अंदर लेके जाऊं। तो इसे मैं पेज के अंदर कहीं भी ड्रैग करके लेके जा सकती हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें ले आई हूँ पेज के अंदर, कंट्रोल प्लस करें, देखिए मेरे पेज के अंदर आ गया। अब मैं लेती हूँ ये मेरे पास एक शेप बन गई है। अब देखें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने, मेरे पास इसका क्या, ये जो मैंने इसे सिलेक्ट किया है, तो इसकी आउटलाइन क्या है, ब्लैक कलर की है। जो हमारे पास क्या है, स्ट्रोक। और इसके अंदर ये अंदर पिंक है, ये है हमारे पास फिल। तो मैं कहती हूँ कि मैंने स्ट्रोक को खत्म करना है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगी। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैंने ये, जब मैंने देखे, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूरा बॉक्स ऊपर आ गया और ये आउटलाइन नीचे चली गई। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वो हमारे पास नीचे चला गया और ये ब्लैक वाला जो हमारे पास आउटलाइन वाला बॉक्स है ये ऊपर आ गया। अब जब ये ऊपर आ गया ना, इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रोक ओपन हो गया है। अब मैंने क्या करना है, सिंपल ये जो हमारे पास ये ऑप्शन है नन जहां पर आ रहा है,
सिंपल मैंने इसको क्या कर देना, इस पर क्लिक करना है तो ये देखें हमारे पास हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। अभी ये मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया इसीलिए ये वर्क नहीं हुआ। अब मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैंने स्ट्रोक खत्म करना है। देखें मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये हमारी स्ट्रोक क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सारे में से स्ट्रोक को खत्म कर दूं, तो कंट्रोल माइनस करके मैं छोटा करती हूँ। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं सिंपल स्ट्रोक पर क्लिक करती हूँ और इधर नन पर क्लिक करती हूँ। तो ये मेरी सारी स्ट्रोक्स क्या हो गई हैं, नन हो गई हैं। एक मिनट, सिंपल मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इधर जाती हूँ स्ट्रोक पर, ये भी हमारे पास स्ट्रोक है। इधर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने इसे क्या करना है, नन करना है। ये हमारे पास भी, इधर भी हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास इधर एक साइड पे प्रॉपर्टीज है, इधर भी हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है। ये भी हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन हम कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे मैंने, ये है हमारे पास रेड लाइन जिसके ऊपर लगी हुई है, इसका मतलब है कि हमने स्ट्रोक खत्म कर दिया। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा स्ट्रोक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये देखें मेरा स्ट्रोक शो नहीं हो रहा, देखें। ठीक है। अब ये शेप ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुकी है। ये हमने आज प्रैक्टिस की पॉलीगॉन शेप की। तो मैं अब टेक्स्ट टूल लेती हूँ, मैंने टेक्स्ट टूल लिया। तो मैंने कल पिछले प्रीवियस लेक्चर में अच्छे तरीके से समझाया था कि हमने टेक्स्ट कैसे लिखना है। टेक्स्ट टूल लेके हमने एरिया को सिलेक्ट करना है और फिर उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है। अब ये हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ से कोई भी अननोन लैंग्वेज चाहिए, देखें। अब हम चाहते हैं कि इधर हम अपना, तो कोई भी टेक्स्ट लिखें तो सिंपल हम अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। मैं इधर लिखती हूँ पॉलीगॉन शेप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन शेप्स। तो ये मेरे पास पॉलीगॉन शेप्स आ गई हैं। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसका साइज चेंज करूँ, तो मैं साइज पर क्लिक करूंगी, मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी इसको सिलेक्ट करके, तो ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इधर मैं किसी भी तरह का जो है मैं ले सकती हूँ टेक्स्ट। मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ। तो इधर मैं फ़ॉन्ट पर जब जाऊंगी तो इधर मेरे पास फ़ॉन्ट काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, मैं किसी भी तरह का फ़ॉन्ट ले सकती हूँ। देखिए मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ओपन हो गए हैं। इधर मैं किसी भी तरह का फ़ॉन्ट ले सकती हूँ, ब्रॉडवे, और ये सारे फ़ॉन्ट्स के नेम है, कैलिबरी फ़ॉन्ट्स, ये सारे फ़ॉन्ट्स के नेम हैं। हम इधर से किसी भी तरह का फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है किसी भी तरह का ले सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये लेती हूँ, इस पर क्लिक करती हूँ। ये इसके भी दो मजीद टाइप्स हैं, रेगुलर, इटैलिक। तो मैं रेगुलर पर क्लिक करती हूँ, ये देखें मेरे पास उस टाइप का फ़ॉन्ट आ गया। ठीक है। बस इसमें फ़ॉन्ट शेप साइज हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल माइनस करेंगे, पॉलीगॉन इस सिलेक्शन टूल को लेंगे, तो मैं इसे इसे कहती हूँ कि मैंने इस सेंटर में लेके आना है, तो मैं इसे यहाँ से सिंपल सिलेक्ट करके सेंटर में ले आती हूँ। ठीक है। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा इसे बड़ा करूँ, तो सिंपल मैं इस लेफ्ट क्लिक करूंगी तो यहाँ से मैं किसी भी साइज का फॉन्ट ले सकती हूँ। अब देखें मैंने साइज बड़ा किया तो मेरे एरिया से बड़ा हो गया। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, ड्रैग करना है अपने एरिया के अंदर, उसको कंप्लीट करना है। देखें मैंने यहाँ पे इससे अपना एरिया बड़ा किया। यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा मजीद छोटा कर लेती हूँ। चलें जी, ये मैंने लिख दिया पॉलीगॉन शेप। इस तरह हम इधर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं रेक्टेंगुलर टूल की। तो उसकी हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे मैं लेती हूँ, यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर टूल लेती हूँ, मैं इधर जाती हूँ, मैं रेक्टेंगुलर टूल लेती हूँ। लेकिन मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लेना है, तो मैंने बताया था कि इधर स्क्वायर का ऑप्शन नहीं है। देखिए जरा, इधर स्क्वायर नहीं है। देखिए अब मैंने स्क्वायर जब लेना है तो मैंने रेक्टेंगुलर टूल को लेना है और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है। तो मैं इधर सिंपल क्लिक और ड्रैग करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी शेप आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास शेप आ जाएगी। सिंपल मैं इस पे क्लिक करती हूँ और
आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है स्क्वायर शेप आ गई है। तो इसमें को मैं यहाँ पे ले आती हूँ थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं यहाँ पर ले आई हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसे कहना है कि यहाँ पे मैंने शेप बनानी है। मैंने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देती हूँ 7 के एंगल पे इसे रोटेट करना है। तो इधर हम पहले प्रीव्यू चेक कर लेंगे अपना। प्रीव्यू देखेंगे तो ये देखें इस तरह से थोड़ा सा ये हो जाएगा रोटेट। तो अब मैं ओके पर क्लिक करती हूँ, कॉपी करती हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये इसको कंप्लीट एक शेप बनानी है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल डी पर प्रेस करती जाऊंगी, तो ये लास्ट स्टेप रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इसे हमने कंट्रोल डी पर प्रेस करते जाना है यहाँ तक कि हमारे पास हमारा ये कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास कंप्लीट सर्कल बन गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसे सिंपल क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि एक जो हमारे पास है वो कोना वो हो एक अलग कलर का, एक अलग कलर का। तो मैं क्या करूंगी, इससे मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट किया। इसी तरह मैं शिफ्ट और आल्ट आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक छोड़ के एक को सिलेक्ट करती जाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, फिर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने अगली को छोड़ के इसे सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने इसे नेक्स्ट सिलेक्ट किया, देन मैंने इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या लेती हूँ, आई ड्रॉपर लेती हूँ। आई ड्रॉपर लेती हूँ तो मैं यहाँ से किसी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने ये कलर लेना है, तो इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा ये कलर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें मेरे पास एक ये वाली शेप बन गई है। इसे मैं कहती हूँ कि ये हो जाए मेरे पास ब्लैक कलर का। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल आई ड्रॉपर लेती हूँ, तो यहाँ से मैं इसे ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास एक बन गई है शेप। इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर रिक्टेंगल है। इसे हम सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, यहाँ पे लेके आती हूँ। तो इधर मैं सिंपल लिख देती हूँ रिक्टेंगुलर टूल, एंगुलर टूल, रिक्टेंगुलर शेप। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो गया, सो मैं इसे क्या करूंगी, यहाँ पे करती हूँ सिंपल। मैं फिर टेक्स्ट टूल लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास शेप आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इसे थोड़ा सा मैं छोटा करूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, साइज से जाकर इसे थोड़ा सा कर लूंगी छोटा। ठीक है, ये मेरे पास आ गई रिक्टेंगुलर शेप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं फिल एंड स्ट्रोक की। अभी हमारे लेक्चर में 15 मिनट बाकी हैं, तो हम फिल एंड स्ट्रोक की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हमने ये भी प्रैक्टिस करनी है, हम कब प्रैक्टिस करते हैं इसके बाद, इसे मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करती हूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ मैं, ताकि ये बराबर में आ जाए। सिंपल इसे भी मैं सिलेक्ट करती हूँ और थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, यहाँ पर इसे थोड़ा सा इसके बराबर लेके जाते हैं। चले जी, अब हमने आगे प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास अगला जो है हमारा यहाँ पे टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले मैं क्या लेती हूँ, शेप टूल लेती हूँ। शेप टूल पे जाती हूँ तो मैं यहाँ से लेती हूँ एलिप्स टूल लेती हूँ। एलिप्स टूल लेती हूँ तो मैं सर्कल बनाती हूँ। सर्कल बनाने के लिए मैंने क्या करना है, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करना है और यहाँ पे मैंने बना लेना है सर्कल। ठीक है, ये मेरे पास बन गया है सर्कल। मैंने इसे थोड़ा सा छोटा करना है, आल्ट शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैं इसे थोड़ा सा कर लूंगी छोटा। स्टूडेंट्स, मैंने इसे यहाँ से कर लिया है थोड़ा सा छोटा। तो अब मैं सिलेक्शन टूल लेती हूँ, तो मैं इसे
इसके अंदर ले आती हूँ। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना है, तो मैंने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। तो ये जब हम मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसे यहाँ से सिलेक्ट करूंगी ना, तो ये क्या हो गया मेरे पास, मैं इसे थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो मेरे पास ये देखे हैंडल्स ओपन हो गए हैं। तो मैंने ये देखे, ये मेरे पास हैंडल्स ओपन हो गए हैं। तो मैंने चार हैंडल्स ओपन हो गए चारों तरफ। तो मैं इनको पकड़ के किसी भी तरफ ले जा सकती हूँ। देखिए मैंने इस हैंडल को यहाँ से पकड़ना है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है। इसे हम किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम यहाँ से कोई सी भी तरह की शेप बना सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे पकड़ के कहीं भी ले जा सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने इसे सर्कल टूल से क्या बना लिया, ओवल शेप बना लिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेना है, इसे मैंने सेलेक्ट करना है। तो इसे मैंने कॉपी करना है, आल्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हो गई है कॉपीज। अब मैंने क्या करना है, इन पर थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है। ये हमने सीखा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज, कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कैसे करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं इसे अगर आल्ट और शिफ्ट के बगैर कॉपी करूंगी तो इसकी ये देखिए शेप खराब हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मैंने एग्जैक्ट शेप में इसे थोड़ा सा छोटा करना है। तो मैं इसे कंट्रोल जी से बैक आती हूँ और मैं इसे एग्जैक्ट कॉपी करती हूँ। तो मैं इसे आल्ट और शिफ्ट को प्रेस प्रेस किए रखूंगी, तो इसे मैं छोटा करूंगी। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट कॉपी हो गई है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा जूम करती हूँ। एंड अब हम लेते हैं यहाँ पे अरेजर टूल। मैं यहाँ से अरेजर टूल लेती हूँ। ये मेरे पास अरेजर टूल आ गया। अरेजर को छोटा या बड़ा करने के लिए हमने अपनी कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है। जो हमारे पास कीबोर्ड पर कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, लेफ्ट वाली कर्ली ब्रैकेट से हम जूम इन कर सकते हैं और राइट वाली कर्ली ब्रैकेट से हम जूम आउट कर सकते हैं, अपने अरेजर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये मेरी अरेजर मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करती हूँ। तो ये मेरे पास ये इरेजर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ मैंने इसे ड्रैग करना है और मैं इसे किसी भी तरह की अपनी डिजाइनिंग कर सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगले ओवल पर अपनी किसी और तरह की डिजाइनिंग करती हूँ। चलें जी, यहाँ पे मैं इस तरह की डिजाइनिंग कर लेती हूँ। देन मैं आगे जाती हूँ, मैं अपनी अरेजर को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। तो मैं क्लिक करूंगी अपनी ब्रैकेट पर, करली ब्रैकेट पर। तो ये मैं इसे चाहती हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से मैं कट करती हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ से कट हो गया, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर अब कोई भी शेप एडजस्ट करनी है। तो ये मैंने ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई है। सिंपल मैं क्या करूंगी, सिलेक्शन टूल लूंगी। तो इसे मैं कर लूंगी सिलेक्ट, यहाँ से पूरी शेप को यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया। तो यहाँ से मैंने इसे करना है कॉपी। तो यहाँ क्या करेंगे, आल्ट पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से हो जाएगा कॉपी। यहाँ पे मैं ले आई हूँ, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ। आल्ट और शिफ्ट को प्रेस किए रखना है, तो ये एग्जैक्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और छोटा करते हैं। तो मैंने इसे क्या करना है, अपनी शेप के अंदर एडजस्ट करना है। तो मैं इसे यहाँ से क्या करती हूँ, क्लिक करती हूँ। यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आल्ट और शिफ्ट प्रेस करती हूँ, यहाँ से इसे छोटा करने के लिए। यहाँ से फिर मैं आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करती हूँ, तो इसे यहाँ से कर देती हूँ छोटा। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने डिफरेंट तरह के ओवल के स्टाइल बना लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करती हूँ, ये हमने प्रैक्टिस कर ली अपनी शेप्स टूल की, और साथ ही मैं आपको फिल एंड स्ट्रोक की प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ये मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेती हूँ और इसे अपने पेज की एक साइड पे ले जाती हूँ। तो ऐसे मैं पेज के एक साइड पे ले जाती हूँ। तो इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे फिल एंड स्ट्रोक की। तो हमारे पास फिल एंड स्ट्रोक क्या होता है, मैं सबसे पहले लेती हूँ यहाँ पे अपना कोई भी टूल ले लेती हूँ। यहाँ से मैं ले लेती हूँ सर्कल टूल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं एलिप्स टूल लेती हूँ, यहाँ पे मैं सर्कल बनाती हूँ। आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सर्कल आ गया, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया सर्कल। तो इसका मैंने कलर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसका कलर करती हूँ चेंज। तो यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेती हूँ, डबल क्लिक करना है इस पर, तो मैंने यहाँ से कोई भी कलर ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला कलर लेती हूँ, यहाँ ओके ओके पर क्लिक करती हूँ, ये मेरे पास कलर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फिल। और ये जो नीचे ऑप्शन है ये मेरे पास है स्ट्रोक। तो मैं कहती हूँ मैं किसी भी कलर का स्ट्रोक लेना है। अब मैंने यहाँ पर, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने रेड कलर का स्ट्रोक लेना है, तो मैं इधर जाती हूँ, यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करती हूँ, ये मेरे पास स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इधर देखें, ये ऊपर हमारे पास स्ट्रोक ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे हम स्ट्रोक को जितनी मर्जी उसकी जो है चेंज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रोक को। यहाँ से मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका 5 पिट स्ट्रोक लेना है, तो ये देखें मैं इसका स्ट्रोक ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 16 लेती हूँ। ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रोक आ गया। मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं दोबारा इधर जाऊंगी, मैं इधर से इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, मैं किसी भी कलर का स्ट्रोक ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने इस कलर का स्ट्रोक लेना है, तो ये देखें मैंने इस कलर का स्ट्रोक ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रोक। और ये जो अंदर कलर है ये हमारे पास होता है फिल। अब ये देखें ये मेरे पास है स्ट्रोक, तो यहाँ पे मैंने जाना है, स्ट्रोक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास देखे टाइप्स आ गई हैं, और यहाँ पे मैं डैश लाइन पर क्लिक करूंगी जब, तो यहाँ पे मेरे पास डैश लाइन हो जाएंगी। अगर आपने अपना जो है चेंज करना चाहते हैं, देखें, यानी आप अपने स्ट्रोक को किसी भी डिजाइन में चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो इधर आप किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। देखें ये इस तरह की चेंजिंग हो गई है। देखें यहाँ पे मैं 12 की जगह 6 लिखती हूँ, 5 लिखती हूँ, फिर मैं गैप देती हूँ 5 का। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह की जो है वो आप अपनी स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने स्ट्रोक को ऐसे कर लिया। अब मैं चाहती हूँ इसे थोड़ा सा स्ट्रोक को कम करूँ, तो मैं यहाँ पे जाकर अपने स्ट्रोक को कम भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास स्ट्रोक। अब कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ये तो हमारे पास एक था सर्कल, तो यहाँ पे मैं एक लेती हूँ रिक्टेंगल टूल, या मैं यहाँ पे स्क्वायर टूल लेती हूँ। तो मैं दोबारा इधर टूल शेप पे जाऊंगी, यहाँ से मैं लूंगी रिक्टेंगल टूल। तो यहाँ से मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ। इसका मैं चाहती हूँ मैंने फिल चेंज करना है, तो फिल पर हम डबल क्लिक करेंगे जब, तो हमारे पास बहुत सारे कलर्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर लेती हूँ, इसे फिल करती हूँ। तो मैंने स्ट्रोक को चेंज करना है, तो यहाँ से मैं जो स्ट्रोक पे जाती हूँ, जब मैं इससे सिलेक्ट करती हूँ स्ट्रोक पे जाती हूँ, तो यहाँ पर मैं डैश लाइन को ख़त्म कर देती हूँ। तो ये मेरी डैश लाइन ख़त्म हो गई है, ये मेरे पास एक सिंपल स्ट्रोक आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखें ये मेरे पास आ गया स्ट्रोक, ये मेरे पास आ गया स्ट्रोक, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। देखें, ये देखें आप स्ट्रोक, ये जो ब्लू लाइन आ रही है ये कहाँ पर आ रही है, स्ट्रोक के बिल्कुल सेंटर पे आ रही है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो मैंने स्ट्रोक लिया है ना, ये जो ब्लू लाइन है ये या तो शुरू पे आए या ये एंड पे आए। तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने स्ट्रोक पर क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि आपने कैसे स्ट्रोक करना है। अभी हमारे पास क्या है, सेंटर में है ये। अब देखें अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी, तो देखें स्ट्रोक मेरा सारा अंदर चला गया। ठीक है, अब शेप के साइज के अंदर मेरा सारा स्ट्रोक चला गया, और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये शेप के साइज के बाहर मेरा सारा स्ट्रोक चला गया। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रोक की टाइप्स के, हम किसी भी तरह का स्ट्रोक रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने अगर चेंज करना है यहाँ पे अपने स्ट्रोक को, यहाँ पे स्ट्रोक पर दोबारा क्लिक करेंगे, तो हमने किसी भी तरह की यहाँ पे अपनी चेंजिंग करनी है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे हमारे पास एक ये ऑप्शन आ गया है, ये तो हमारे पास पहले ही है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से मैंने अपने कॉर्नर्स को क्या करना है, राउंड करना है, तो यहाँ से मेरे कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे।
यहाँ से मेरे कॉर्नर्स देखिए राउंड हो गए हैं, और यहाँ से मेरे कॉर्नर्स की शेप जैसे भी हम चेंज करना चाहें इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक। यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास नोक वाले कॉर्नर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल नोक वाले कॉर्नर है, और यहाँ से हम किसी भी तरह के कॉर्नर ले सकते हैं। यहाँ से हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास स्ट्रोक। तो ये जो हमारे पास स्ट्रोक आया है, ये जो हमारे पास स्ट्रोक आया, इसे हम कौन सा लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बेवल जॉइंट। ठीक है, ये नाम भी आपने याद रखना है, इसे हम कहते हैं बेवल जॉइंट। ये जो हम स्ट्रोक लेंगे इसे क्या कहते हैं, राउंड जॉइंट। और इस स्ट्रोक को हम कहते हैं मीटर जॉइंट। ठीक है, यानी जो बिल्कुल नोक बन रही है इसे हम क्या कहेंगे, मीटर जॉइंट। उसके जो साथ है हमारे पास ये दूसरा जहाँ पे हमारे पास हमारे स्ट्रोक के जो हमारे कॉर्नर्स है वो गोल हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं मीटर जॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इस शेप को हम कहते हैं बेवल जॉइंट। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फिल एंड स्ट्रोक के फिल एंड स्ट्रोक क्या होता है। हमारा लेक्चर एंड होने वाला है, बाकी हम कल पढ़ेंगे ग्रेडियंट्स कि हम कलर ग्रेडियंट्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो साथ में हम कल अपना 2D लोगो डिजाइन करेंगे। तो ये होगा हमारी कल की असाइनमेंट। आज की असाइनमेंट बस यही है। तो आज जिसको समझ नहीं आई वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज। मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी की हम जो है प्रैक्टिस वो कल करेंगे।